एशवुड लेन का घर, एक डरावनी सच्ची कहानी। क्या तुमने कभी सुना है कि किसी को पुरखों की कोई पुरानी हवेली विरासत में मिलती है, वो जो सुनने में तो अच्छी लगती है पर जिसे कोई लेना नहीं चाहता? ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कुछ साल पहले। वो घर मेरी परदादी माबेल का था। मैं उन्हें कभी मिली नहीं थी। उनके गुजरने के बाद पता चला कि वो घर अब मेरा है। वकील ने जब मुझे वसीयत दी तो उस पर बस इतना लिखा था, एशवुड लेन वाला घर जूलिया को दिया जाए, लेकिन तलेघर सेलर में कभी मत जाना। बस, ना कोई वजह बताई ना कुछ और। मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। पहली बार जब मैंने घर देखा, वो जगह शहर से बहुत दूर थी, एक सुनसान गली के अंत में। सारे पुराने घर या तो गिर चुके थे या आग में जल गए थे। बस एक वही खड़ा था, जैसे जिद पर अड़ा हो। घर देखकर अजीब सा लगा। छत झुकी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर फफूंदी और हवा में कुछ था, भारीपन, जैसे वो घर सांस रोककर मेरा इंतजार कर रहा हो। दरवाजा खोला तो अंदर से मिट्टी और लोहे जैसी गंध आई, सीलन, सड़न और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। पूरा फर्नीचर सफेद चादरों में ढका हुआ था, बस एक चीज छोड़कर। खिड़की के सामने रखी एक पुरानी झूला कुर्सी धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। कोई हवा नहीं थी, फिर भी वो चल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। पहली रात। उस रात नींद नहीं आई। घर में हर थोड़ी देर में आवाज आती, लकड़ी की चरमराहट, जैसे कोई चल रहा हो। करीब 2 बजे के आसपास मैंने एक और आवाज सुनी, धीमी, भारी, कुछ घसीटने जैसी। वो आवाज नीचे से आ रही थी, तलेघर से। मैंने खुद को समझाया, शायद पाइप की आवाज होगी या चूहे होंगे, लेकिन अंदर से पता था ये किसी छोटी चीज की आवाज नहीं थी। सुबह उठकर मैंने तलेघर का दरवाजा ढूंढा। रसोई में जमीन में बना हुआ लकड़ी का ट्रैपडोर। मैंने कान लगाकर सुना और मुझे लगा जैसे कोई सांस ले रहा हो। धीमी, सीली, टूटी फूटी सांसें, जैसे कोई बहुत वक्त से नीचे बंद पड़ा हो। फुसफुसाहटें। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। कभी किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती, मेरा नाम, ठीक पीछे से। मुड़ती तो वहां कोई नहीं होता। कभी रात में उठती तो दरवाजा खुला मिलता, जबकि मैं हमेशा उसे बंद करके सोती थी। और फिर एक सुबह मैंने मिट्टी से सने छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान देखे, तलेघर से शुरू होते हुए सीधे मेरे बिस्तर तक। वहां आकर वो खत्म हो गए, बस यहीं तक, जैसे कोई मेरे पास आकर रुक गया हो। मैं डर गई थी, इसलिए ताले वाला बुलाया। उसका नाम था हैरिस। वो आया, दरवाजे को देखा और तुरंत बोला, मैडम, ये ताला बाहर से नहीं, अंदर से बंद किया गया है, अंदर से। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने हंसकर कहा, शायद पुराना जंग लगा होगा। वो कुछ नहीं बोला, बस काम करता रहा। जब ताला खुला तो नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत समय से सांस रोके बैठा हो। हैरिस ने पीछे हटते हुए कहा, अगर समझदार हैं तो इसे बंद ही रहने दीजिए। और वो चला गया। मैंने सोचा, इतना डर क्यों लगना चाहिए किसी पुराने तलेघर से? और मैंने दरवाजा खोल दिया। सीढ़ियां गीली थी, पत्थर की, उन पर काई जमी थी। नीचे अंधेरा था, इतना घना कि टॉर्च की रोशनी भी खो जाती थी। गंध बहुत तेज, मिट्टी, सड़न और कुछ ऐसा जो मर चुका हो। फिर आवाज आई,
धीमी टूटी हुई आवाज, माँ बेटे तुम वापस आ गई। फिर जोर से गेट बंद होने की आवाज आती है और अगले दिन वो चाबी वाला वापस आता है क्योंकि उसका एक औजार वही रह गया था। वो देखता है कि टार्प दूर फिर से बंद है। मैंने तो पहले ही बोले था। उस दिन से उस लड़की को ये कहकर वो चला जाता है। उस दिन से बाद उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं मिला और वो हवेली आज भी वहीं पे खड़ी है।